मरियम साहबा वज़ीर-ए-आज़म साहब अपील है हमारी, इस पर तवज्जो दें, आपकी मेहरबानी। गड्डी ने चकवाल जाना है या पिंडी जाना है, 10 तो 20 हज़ार रुपये जुर्माना आम है। उन्होंने कड़ी का नवा निकाल दिया। यार ड्राइवर भी कोई इज़्ज़तदार लोग हैं, वो अपने बच्चों की रोटी कमाने आते हैं। अगला लाहे अमल क्या होगा? हम तंग आ गए हैं, आपको पीले कर करके कोई सुनने को तैयार क्यों नहीं। जो मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी करने थे, हम रिज़्क़ लाल कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। वो मीटिंग का भी हमें पता है, जैसे टाइम इनसे लेना पड़ता है, हफ्ता एक वीक महीने में इनके पीछे लगे जाते हैं। ये दौर आया नून लीग वाला, हमने कहा सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, उल्टी टेंशन और परेशानी के अलावा काम नहीं हो रहा। मोटरवे वाले हैं खुद बैठे हैं, आगे ठेकेदार लाए हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं। जो गाड़ी भी सही भी है उससे भी पैसे बटोर रहे हैं। हमें किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी कोई नहीं, हम अपनी जेब से करने वाले लोग हैं, वो भी नहीं है बर्दाश्त इनको हो रहा। जो जुर्माना बंद हमसे लें, जो जुर्म कर रहे हैं हम, जो वैल्यूएशन करें, गलती करें, उसकी सज़ा में दें गलती की, तो नजायज़ ना हमसे करें। पूरी ट्रांसपोर्ट बुरा हालात हो गया, चलने के काबिल नहीं रह गई ट्रांसपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर पाकिस्तान की वो अहम तरीन इकाई है जिसके बगैर निज़ाम ज़िंदगी और इक़्तिसादी अमूर की नकलो हमल और जो तरसीलात हैं वो सनती हों, कारोबारी हों, एक जगह से दूसरी जगह उनका लेके जाना, लेके आना नामुमकिन है। गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर पाकिस्तान में निज़ाम मईशत के पहिए को भी रवां रखता है, निज़ाम ज़िंदगी के पहिए को भी रवां रखता है। ये अहम तरीन इकाई है। इसके क्या मसाइल हैं, इस बिज़नेस सेक्टर की क्या मुश्किलात हैं और गुड्स ट्रांसपोर्टर कारोबारी अमूर के दौरान किन दुश्वारियों का सामना करते हैं, इन तमाम तर अमूर पर हम बातचीत करने के लिए लाहौर के ट्रेडर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सुल्तान बाऊ अरफान सुल्तान, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके साथ उनके ऑफिस में मौजूद हैं। उनसे हम इन तमाम अमूर पर बातचीत करेंगे। बाऊ जी, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपको दियार हरमैन शरीफैन तैयबैन खाना काबा मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी सआदत दी है, उसकी बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के बड़े गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं, एसोसिएशन में भी अहम ज़िम्मेदारी आपके पास है। किस तरह के मसाइल हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मुबारक जो साहब भट्ट साहब और कैमरामैन आपकी पूरी टीम की, तो मेरी तरफ से मुबारक हो आपको। आपकी मेहरबानी, आप उजागर करते रहते हैं हमारे मसले मसाइल। मसले चूँकि तू हैं, वो तवज्जो देने का कोई महकमा गवर्नमेंट चाह नहीं रहे हल करने को। हल कोई नहीं है, इसका हल है बिल्कुल, ये चाह नहीं रहे। बहुत इन्होंने बड़ा शू बनाया हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को पाकिस्तान में सतीली माँ जैसे सुलूक किया जा रहा है। ये चाह ही नहीं रहे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट अपना कोई सूखी की रोटी खा सके। ये बिल्कुल भुगाना जा रहे हैं। इनको चाहिए धारा बंद कर देना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, खुद ही अपने जो ये इंतज़ाम खुद कर ले, गवर्नमेंट को चाहिए। क्योंकि इतने बुरे हालात हैं, हम तो चलना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है। कोई महकमा है, ट्रैफिक पुलिस हो गई, दूसरी पुलिस हो गई, और मतलब एक्साइज हो गई, और मसले मसाइल हैं, कोई काम चलने गाड़ी चलने दे नहीं रहा। रिश्वत है। आगे हम पंजाबी में कहते होते हैं, और यार पंजाबी एक व्हील है पुलिस का, तो कोई गल नहीं, उन्हें चारे व्हील पुलिस ने अस भी इंतजामिया दी हैं। कोई हालात नहीं ट्रांसपोर्ट का। ज़ारा एक गड्डी ने चकवाल जाना है या पिंडी जाना है, 10 तो 20 हज़ार रुपये जुर्माना आम है। गड्डी बिल्कुल क्लियर है, कोई ज्यादा नहीं, ओवर वेट है ना, कोई ओवर लोड है गड्डी, जैनवन गड्डी। कंडा पास, कंडे से भी जुर्माने नजायज़ हो रहे हैं। दुकानदारियाँ बनाइया नहीं, ये दुकानदारी से बाहर निकलेंगे फिर मुल्क आगे चलेंगे ना। ये मुल्क को आगे लेना चाह रहे हैं, पता नहीं अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। ये लोग कर लें, लोगों को भूखा मार दें, फार कर दें, इनको निकाल दें पाकिस्तान से। ये खुद करें काम जो करना है। मारे तो बस में रह नहीं गया गाड़ी चलानी, ना ट्रांसपोर्ट का काम करना। पता नहीं कितने इदारे इन्होंने बना दिए हैं, इन्होंने आसान रास्ता बना लिया है। यार इनको जाके दबा लो पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी को, जो कोई लिहाज नहीं कर रहे। अब इन्होंने नया शूट ट्रैफिक वाले ने निकाल दिया। और CTO साहब आए हैं माशाल्लाह, पहले उनकी वाइफ थी, वो माशाल्लाह बड़े अच्छी थी बाजी, तो अब वो साहब खुद आए हैं, उन्होंने कड़ी का नवा निकाल दिया। यार ड्राइवर भी कोई इज़्ज़तदार लोग हैं, कोई अपने बच्चों की रोटी कमाने आते हैं, उन्हें इज्जत दिए। ये मामला नहीं, कड़ी मार दो। क्या जुर्म किया है? वो गाड़ी चला रहा है हमारी, वो आगे कोई ड्राइवर आने को तैयार कोई नहीं, कोई मोटरसाइकिल वाला है, बच्चे जा रहे हैं। और क्या ये फलाना जा रहे हैं मुल्क में, क्या दहशतगर्दी फलाना जा रहे हैं।
यार अब कड़ी मार के क्या कर लेंगे, वो जुर्माना है, जुर्माना देंगे। कड़ी मारने से फजूल दहशत खौफजदा कर रहे हैं सबको। हमारी तरफ ड्राइवर भाग गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवर को आने को तैयार नहीं। हम पता नहीं किस तरह ये सिस्टम चला रहे हैं। इनकी मेहरबानी, हमें काम करने दें। हम अपना इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हमने तो इधर ही रहना है, तो हम मजदूरी करना चाहते हैं, हमें काम करने दें। इनकी मेहरबानी। ये कड़ी वाले सिस्टम, ये कानून लाने से पहले हमें बुलाएं, हमें बैठाएं, ये चेक करें ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इन्होंने बाज़ नजायज़ चलान हो रहे हैं, मोटरवे के भी तो इधर लोकल भी। कोई माफ़ी महकमा नहीं दे रहा हमें, तो हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है। खुदारा जो इंतज़ामिया है, वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर आला, हमारी सुनी जाए, वो फरियाद सुनो हमारी। हम तंग आ गए हैं, आपको पीले कर करके कोई सुनने को तैयार कोई नहीं। ना मोटरवे की, ना NH कंडे वाले हैं, वो जुर्माने कर रहे हैं, इंतखा ज़्यादती वाले। कोई ट्रांसपोर्ट चलाने को पाकिस्तान में राज़ी नहीं, मजबूरी कर रहे हैं जो लोग। इन्होंने तो पाकिस्तान में नहीं रहना मेरे ख्याल से। जो हम तबका, हमने तो कहाँ जाना है, हम ना अपना मुल्क छोड़ सकते हैं, ना अपने बच्चे छोड़ के कहीं जा सकते हैं। जो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करने थे। हम रिज़्क़ लाल कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, मजदूरी खुद कर के अपना पेट पाल रहे हैं। इनकी मेहरबानी। इनके बाहर भी गवर्नमेंटें हैं, तो इधर भी गवर्नमेंटें कर रही हैं। ये नवाब लोग हैं, इनका क्या जाना है। तो खुदा रहे इनकी मेहरबानी, हमारे पे कुछ जुल्म कम कर दें। इन्होंने करना है कम कर दें, ज़्यादा ना करें। इनकी मेहरबानी है, शुक्रिया, मेहरबानी। बाबूजी, अभी आप चंद दिन पहले आपकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नबील महमूद तारक साहब और आपकी तमाम काबीना पुलिस के इंतज़ामिया के आला अफसरान से मिले हैं, तो उस दौरान आपकी कोई उनसे इस बारे बातचीत हुई जो बेजा चालान हैं, जुर्माने हैं, ड्राइवर्स को हरासा किया जाता है, तो उन मुज़ाकरात का कोई आपको रोड पर, सड़कों पर कोई नज़र आ रहा है, कोई उसका असर? नहीं सर, इनकी मेहरबानी, हमें टाइम दे देते हैं मीटिंग का। मीटिंग होती है, उसका अमल कोई नहीं। जो अफसर जाए कोई नहीं मान रहा। इतना देर से हो गया काम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आगे मीटिंग होती थी, उसका अमल होता था, पता चलता था हमारे अफसरों से मीटिंग करके आए हैं, ये काम नहीं करना। वो ना कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई असर नहीं होता। बेफजूल मीटिंगें होती है। वो मीटिंग का भी हमें पता है जैसे टाइम इनसे लेना पड़ता है। हफ्ता एक वीक महीने में इनके पीछे लगे रहते हैं, लेटर भेजते हैं, हम खुद जाते हैं ऑफिसों में, फिर जाके ये साहब टाइम देते हैं। टाइम दे के भी अमल कोई नहीं हो रहा इनका। कोई चीज़ का अमल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ख़ास करके पंजाब में तो कोई अमल नहीं हो रहा। बकाया बाकी दोस्त भी कल्प रहे हैं, बाकी सूबों वाले भी दोस्त सारे तंग आए हुए हैं। पाकिस्तान में जितनी ट्रांसपोर्ट तंग है, कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारी मीटिंग होती है, वो मीटिंग होती है फिक्र है। कमेटी जो होती है ना, कमेटी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग खेल खेला जा रहा है। ये दौर आया नून लीग वाला, हमने कहा सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, उल्टी टेंशन और परेशानी के अलावा काम नहीं हो रहा। कोई नहीं सुन रहा, ना मरियम साहबा सुन रही है, ना इनके चाचा जान वज़ीर आज़म साहबा सुन रही हैं। बकायदारों ने क्या हमारी सुननी है। ये तो सियासी लोग हैं, इन्होंने वोट लेना है, इधर रहना हमारे में, ये भी नहीं सुन रहे, तो बकाया ने क्या हमारी सुननी है। जो इनके लोग आए हुए मिनिस्टर वगैरह, कोई भी नहीं सुन रहा, कोई अमल नहीं हो रहा। इधर सिर्फ मीटिंग हो रही, मीटिंग के हथिकर काम हो रहा है, कोई अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान का गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर आपकी फ़ाल तरीन एसोसिएशन है। अभी पिछले दिनों सिंध, बलूचिस्तान, KP से भी लोग यहाँ मौजूद थे आपके इस लाहौर चकवाल गुड्स के ऑफिस में। इतनी फ़ाल तरीन आपकी एसोसिएशन है, मगर सुनवाई कहीं भी किसी भी सतह पर आपके बिज़नेस सेक्टर की नहीं हो रही। अगला लाहे अमल क्या होगा? सर आगे काम जो चल रहे हैं, आपको पता जो हालात बने हुए हैं, काम बिल्कुल ये बंद करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, हमारे तो बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। जितनी कुव्वत हिम्मत बस हो गई है। क्या करें, अब अमल नहीं हो रहा, बंद करके कहीं भाग जाएंगे, क्या करें, या और कुछ काम कर लेंगे। इस काम से तो अल्लाह ने तौबा हो रही है, ये कोई नहीं सुन रहा। हम तो खुदा रहे इनकी रिक्वेस्ट बार लेटर भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनाब इनको अमल दरामद करवाएं। ना कोई मोटरवे वाला अमल कर रहा है, ना कांटे वाले हैं, वो ठेकेदारी निज़ाम किया हुआ है। मोटरवे वाले हैं खुद बैठे हैं, आगे ठेकेदार लाए हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं। जो गाड़ी भी सही भी है, उससे भी पैसे बटोर रहे हैं। इधर सारा काम रिश्वत और पैसे का चल रहा है, कोई अमल नहीं हो रहा। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, आगे भी ये सियासी लोग हैं, खुदा रहे इनकी मेहरबानी है। साल तो मेरा हो गया इनका, तो आगे भी चलना है सिस्टम। तो इनका मेहरबानी करें, वाम का बहुत बुरे हालात है। बिलों में देख लें आप, और मामले तो किसकी सुनी जा रही है, हमारे वो मान नहीं सुनी जाए। एज ए ट्रांसपोर्ट तो एक रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान में रखती है। हम लोग काम अपना खुद अपने पल्ले से करने वाले हैं, ना हमें कोई इनका
कर्जे दे रहे हैं, ना कोई सब्सिडी है, हमें किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी कोई नहीं। हम आप अपनी जेब से करने वाले लोग हैं, वो भी नहीं है बर्दाश्त इनको हो रहा, तो इन्होंने बंद करवाना है। आखिर हम खुद ही बंद करने पर इस पोजीशन पे पहुंच गए, हिम्मत कोई नहीं रह गई। ये अल्लाह ताला ये हमें हिम्मत दे रहा है, वो चाह रहा है सिस्टम, इनकी वजह से हालात कोई नहीं है, अल्लाह ताला को हिम्मत दे के अल्लाह ताला चला रहा है। तो इनकी मेहरबानी, चलने दें, ये महकमे ठीक करें, हमारे साथ बैठें, जो हम काम गलत कर रहे हैं उसकी सज़ा में दें। हम ये नहीं कह रहे हम सज़ा नहीं, हमें सज़ा दें, जो जुर्माना बनता हमसे लें, जो जुर्म कर रहे हैं हम, जो वैल्यूएशन करें, गलती करें, उसकी सज़ा में दें गलती की। तो नजायज़ ना हमसे करें, इनकी मेहरबानी, नजायज़ हो रही है, हालात कोई नहीं है, हिम्मत कोई नहीं रह गई हमारे में ट्रांसपोर्ट में तो कुछ इसका ख्याल करें आप, इनकी मेहरबानी। बार बार हर महकमे को कह रही हैं, मीटिंगें कर कर के हो रहे हैं, मीटिंग का अमल दरामद कोई नहीं हो रहा इनसे। इनकी मेहरबानी है, बुला के मीटिंग करें, हमारे से बैठें, जो गलती को चाहिए हमें सज़ा दें, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं, आगे से गलती अपनी सही करेंगे ना। गलती भी करके गलती भी नहीं कर, फिर भी सज़ा हमें मिलती रही, उससे ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं। तो खुदारा बात आ रहे हैं, चलान ना इतने करें। यहाँ ट्रैफिक पुलिस मेरा इन्हें तनख्वाह नहीं दे रही, इन्होंने गवर्नमेंट ने तारा पे इतना टारगेट चलान करके लेके आओ, अपना कमीशना देंगे, इनसे बाहर निकले, ट्रैफिक का निज़ाम आप ठीक कराएं, इनसे पैसा इकट्ठा करवाएं। तो ये हथकड़ी वाला सिस्टम ही खुदारा CTO साहब की मेहरबानी, वो और कोई कानून लेके आए, ये अच्छा नहीं है। क्या इसका असर पड़ेगा बच्चों पे, हमारे ड्राइवरों पे, हमारे साथ ज्यादती ना करें, इनकी मेहरबानी है। कोई अच्छा सिस्टम लेके आए जो सबको अच्छा लगे, सबका फ़ायदा हो, इसमें वाम को रिलीफ दें, फ़ायदा दें, इनकी मेहरबानी है। या गवर्नमेंट खुद इस पर तवज्जो करे, खुसूसी तरह तवज्जो। मरियम साहबा वज़ीर-ए-आज़म साहब अपील है हमारी, इस पर तवज्जो दें, आपकी मेहरबानी, हमारा को ख्याल देखें। हम ये आपके कोई भीख नहीं मांग रहे या कोई सब्सिडी नहीं ले रहे, हम अपने कह रहे हैं हमारे सिस्टम को ठीक कर दें आप। हम जहाँ गलत है हमें करें, गलती देख करें, गलत है हम जहाँ गलत चाह रहे हैं हमें कर रहे हैं, हम सही चाह रहे हैं। खुदारा हम मेहरबानी, हमारे पे रहम कर दें, आपकी मेहरबानी, हमारे हाल पे रहम करें। हमारे बच्चों का रोज़गार है, हमें चलने दें। पूरी ट्रांसपोर्ट बुरा हालात हो गए हैं, चलने के काबिल नहीं रह गई ट्रांसपोर्ट। तो आपकी मेहरबानी, लोग अपनी मतलब आपके तहत काम करने वाले लोग हैं, इन्हें रोटी कमाने दें, रिज़्क़ कमाने दें। आपकी मेहरबानी खुसूसी तवज्जो करें। आप तो शहरदार लोग हैं, आपको तो सारा पता है, सियासतदान, फिर भी आपने वाम में आना है वोट लेने के लिए, तो आपकी मेहरबानी ख्याल करें आप, आपकी मेहरबानी। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बाबर फान सुल्तान साहब बड़े ही खुले अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि ड्राइवर को जब आप हथकड़ी लगाएंगे, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर साहब, तो वो ड्राइवर किस तरह गाड़ी चलाएगा। जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो वो अद्वियात हैं, अजनास हैं, सब्जियां हैं, कोई निज़ाम ज़िंदगी का, कारोबार का कोई भी मटेरियल है, खाम माल है, या जो एक शहर से दूसरे शहर हमारे मसनूआत या दूसरी चीज़ें जाती हैं, वो किस तरह जाएंगी, पाकिस्तान की मईशत किस तरह चलेगी, पाकिस्तान का निज़ाम ज़िंदगी किस तरह चलेगा, जब आप एक ड्राइवर को मामूली वायलेशन, मामूली खिलाफ वर्जी पर आप उसे हथकड़ी लगाएंगे। ये सरासर सरीहन नाइंसाफ़ी है और ये शदीद जुल्म है। बाबर फान सुल्तान साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान की सारी गुड्स ट्रांसपोर्ट बरादरी ये कह रही है कि ड्राइवर के साथ इतना इंसानियत सोच और ज़िल्लत आमेज़ सलूक ना करें कि ड्राइवर आज भागने, वो गाड़ियां नहीं चला रहे कि हमें हथकड़ी लगा देंगे। दूसरी बात, गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, हुकूमत बैठ के कोई लाहे अमल बनाए, मुज़ाकरात करे, कोई पॉलिसी बनाए, ना कि बेजा चालान और अपने टारगेट पूरे करने के लिए और जेबें गर्म करने के लिए इन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को दबाया जाए और मुश्किल हालात में घेरा जाए। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर बंद हो जाएगा, लाखों घर बेरोजगार हो जाएंगे, पाकिस्तान का निज़ाम ज़िंदगी रुक जाएगा। आप किस तरह एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें और मसनूआत और मटेरियल और जिस तरह जाती आती हैं मसनूआत, अजनास, सब्जियां, दूसरी चीज़ें, वो किस तरह जाएंगी। ये पाकिस्तान की अहम तरीन इकाई है गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर, इसके बगैर किसी भी मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी नहीं चल सकता। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ और इस गुड्स ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ, इनके स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा मुज़ाकरात करें
हम लाहौर में बैठे हैं और लाहौर पंजाब ये मानता है कि दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। लाहौर पंजाब ये मानता है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए काम किया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इस लाहौर ने, पंजाब ने बड़ी वफा निभाई है और जिस घर में बैठे हैं इस घर ने बड़ी वफा निभाई है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। और इस घर ने दुख्तरे पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को अपनी बेटी समझा और उनके सर पे इज्जत की चादर दी है। ये सब लोग मुस्लिम लीग नून को चाहने वाले हैं। हुकूमत इनके साथ बैठे मुज़ाकरात करे ताकि बंद गली से गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर को निकाला जाए। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।